हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ फोर्स्ड अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर लास्ट टाइम आपने देखा था कि विंग और लंचा की शादी हो जाती है। यहाँ पर टेबल पे सारे जने बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। लंचा ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी जब उसने शादी की सारी रस्मों और कस्मों में विंग का साथ निभाने के लिए, उसे धोखा ना देने के लिए वाउस खाई थी। लेकिन अभी तक लंचा ने विंग से एक शब्द भी नहीं बोला। थिक फेस लेके बैठा हुआ है और खाने पे ही कंसंट्रेट कर रहा है। यहाँ पर विंग बाकी सबकी तरफ भी देखने लगता है और जैसे ही वो देखता है तो एक इंसान उनकी तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा वार्म थी और वो कोई और नहीं बल्कि लवांगजी के बड़े भाई लेंशिचन थे। विंग यहाँ पर उनकी तरफ देख के स्माइल करने लगता है। यहाँ पर लेंशिचन विंग को देखकर कहते हैं, वेलकम टू आवर फैमिली। अब विंग, अब आपसे आप लोग लैन फैमिली का हिस्सा हो और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे ब्रदर की ज़िंदगी में आना। ये मेरे ब्रदर और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे क्या आप करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? हम लोग पहले कभी नहीं मिले, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि मेरे ब्रदर इन लॉ की क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। विंग यहाँ पे बोलता है कि वो डिप्लोमा करते करते रह गया, लेकिन ऐसा था कि उसने फैशन डिज़ाइनिंग का जो जितनी भी चीज़ें की थी, जब उसकी शादी में गैप था तो उसने जाकर उस चीज़ों को कंप्लीट किया और पूरा डिप्लोमा अंकल से छुप छुपा कर ले लिया था। उसने अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल किया और जाकर आराम से उसने अपना सारा डिप्लोमा डिग्री ले ली थी। तो यहाँ वो शिचन से बोलता है कि उसने इस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया है। वांगजी उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था, लेकिन वो अभी भी अपने खाने पे फोकस रखे हुए था क्योंकि उसके अंकल ने हमेशा सिखाया कि पहले भोजन करो और उसके बाद ही किसी से बात करो, वरना भोजन गले में अटक सकता है और उससे आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर विंग आराम से बात कर रहा था शिचन से। शिचन बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने अपने करियर को आगे परस्यू क्यों नहीं किया? विंग यहाँ चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता था क्योंकि आप लोग रिश्ता लेके आ गए और मेरी ये शादी हो गई। लेकिन विंग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से बातों को टालते हुए कहता है, शायद मेरी डेस्टिनी में नहीं था। वांगजी अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। विंग यहाँ पर बड़ा मुस्कुरा रहा था। वांगजी को विंग को अपने भाई के साथ मुस्कुराते देख बड़ी जलन होने लगती है। यहाँ पर वांगजी फिर भी कुछ नहीं बोलता। विंग यहाँ पर एन शिचन से कहता है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। तो शिचन कहते हैं, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, वो भी सबके सामने। यहाँ पर वांगजी थोड़ा जेलस फील कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोलता नहीं है। विंग यहाँ मुस्कुराते हुए शिचन से बोलते हैं, और बताइए आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? वांगजी को क्या क्या पसंद है? वांगजी का नाम आते ही वांगजी के कान लाल हो गए थे। विंग उसके बारे में जानना चाहता है तो उससे क्यों नहीं पूछ रहा, उसके ब्रदर से क्यों पूछ रहा है? शायद इसलिए कि वांगजी ने उससे ज़्यादा बातें नहीं की। वांगजी बहुत इंट्रोवर्ट है। हमेशा से वो कभी भी खुद से इनिशिएटिव नहीं लेता किसी से बात करने का। वो लोगों से थोड़ा शाय फील करता है, अलग रहना पसंद करता है। लेकिन वो सच में चाहता था कि उसका ओमेगा उससे चीज़ें पूछे, पर ना ही विंग ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था और ना ही कोई बात कही थी। वांगजी तो हमेशा से वैसे ही शाय था। जब तक सामने वाला 2 कदम ना बढ़ाए, वांगजी तो अपना 1 कदम भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर वांगजी को अब जलन हो रही थी। उसके ब्रदर और विंग ठहाके लगा लगा के हंस हंस के बात कर रहे थे कि तभी मैडम यू विंग को डांट देती हैं और कहती हैं कि खाने पे फोकस करो। खाना खाते हुए अपना फोकस खाने पे होना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पे। और विंग यहाँ चुप हो जाता है। विंग को पता है कि मैडम यू यहाँ पर किसी भी वक्त उसके इंसल्ट कर देंगी अगर वो उनका कहा नहीं मानेगा तो वो चुपचाप खाने लगता है। यहाँ पर वांगजी और विंग का खाना ख़त्म होता है। फिर सारे गेस्ट को वो लोग धीरे धीरे सी ऑफ करते हैं। यहाँ पर वांगजी विंग को देख रहा था, लेकिन विंग यहाँ पर अपने अपने रिश्तेदारों को सी ऑफ कर रहा था। विंग ने अपने दोस्तों को भी बुलाया था, स्पेशली जब यहाँ से उसकी फैमिली जा रही होती है, सो कॉल्ड अडॉप्टिव फैमिली। तो वह जंगछा के गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये देख के वांगजी को बहुत जलन हो रही थी, लेकिन वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि ये उसके स्टेप फादर और स्टेप ब्रदर हैं। लेकिन वांगजी को ब्लड लाइन अगर उसका ब्रदर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह से स्टेप ब्रदर को वो कभी कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, चाहे तो वो संबंध रख सकते हैं। तो वांगजी को यहाँ काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वो बस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और जाने देता है।
विंग जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जिस फैमिली के साथ वो पला बड़ा इतने टाइम तक रहा है, आज वो फैमिली उसे छोड़ के जा रही है और उसे एक स्ट्रेंजर के साथ अब सारी ज़िंदगी बितानी होगी जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता सिवाय उसका एक ऑफिशियल नाम लोवांगची। विंग का मन बहुत उदास हो गया था। यहाँ पर जो हमारा लोवांगची होता है ना, वो जब विंग को उदास देखता है जंगचा के जाने के बाद, तो उसे डाउट होने लगता है कि इनके बीच में आखिर क्या है, कोई इतना सैड कैसे हो सकता है। वांगजी ने ये नहीं सोचा था कि विंग अनाथ है और सारी उम्र वो जंगचा के साथ खेल के बातें करके ही उसने बिताई है। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, वांगजी का भी नहीं था, पर उसके अंकल वांगजी का अच्छे से ख्याल रख लेते थे। पर यहाँ जियांग्स में बचपन से ही वो लोग हर चीज़ के पीछे भागते रहे हैं और वो हर चीज़ के पीछे, हर छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए वो लोग बहुत मेहनत करते आए हैं। तो वांगजी ये चीज़ नहीं समझ रहा था। यहाँ वांगजी को जलन हो रही थी। धीरे धीरे अब सबके जाने के बाद उनका वक्त आता है कि वो लोग वहाँ पर अब लैन हाउस के लिए निकल जाएं। वांगजी और विंग जो थे वो लैन हाउस के लिए निकल जाते हैं। लैन हाउस में विंग के स्वागत के लिए बहुत अच्छे से इंतज़ाम हुआ था। यहाँ पर विभूषण और लवांगची जो हैं अपने लैन हाउस के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही वो लैन हाउस में पहुँचते हैं तो लेंचरन और लेंशिचन और बाकी के लोगों ने भी मिलके उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी डेकोरेशन की हुई थी और उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे। लैन चूशी भी वहाँ आया हुआ था और वो यहाँ पर विंग को काफ़ी अच्छे से देखकर ग्रीट करता है। लेकिन लवांगची को लैन चूशी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका उनके घर में आना या उनके घर में स्पेशली विंग की साइड देखना तो लवांगची को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो मुँह बना लेता है। यहाँ पर लेंशिचन बड़े प्यार से विंग का स्वागत करते हैं। विंग अंदर आता है तो वो लवांगची और विंग को केक काटने के लिए कहते हैं। ये बहुत ही प्यारा छोटा सा हैंडमेड केक था जो कि सुशी ने बनाया था। यहाँ पर लवांगची का बिल्कुल मन नहीं था उस केक को काटने का, लेकिन सुशी जो है वो विंग को कहता है कि ब्रदर इन लॉ, आपके वेलकम के लिए स्पेशली मैंने इसे बनाया है। विंग यहाँ पर उसे बड़े प्यार से देखता है और उसके बाद वो उसे थैंक यू कहने लगता है। विंग के लिए जब भी कोई स्पेशल चीज़ करता है ना तो विंग को बहुत अच्छा लगता है। और लैन सुशी जब उसके लिए केक बना के लाया, हालांकि लैन सुशी को विंग को देखते ही उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन सी हो रही थी और वो विंग को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। लेकिन ये चीज़ लवांगजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि लवांगजी जो है वो जानता था कि उसका जो भाई है, यानी कि ये जो कज़न ब्रदर है लैन सुशी, ये कितना ज़्यादा पर्वर्ट है। लेकिन विंग को क्या पता, विंग बेचारा तो अभी अभी इस घर में आया है, उसे थोड़ी पता होगा कि किसके इरादे क्या है। उसके लिए तो किसी ने छोटा सा काम भी किया तो विंग का तो दिल गदगद हो जाता था। सेम यही सिचुएशन थी कि विंग यहाँ पर बड़ा खुश होकर उस केक को काटने के लिए जाता है, लेकिन तब भी वांगजी मना कर देता है। वांगजी कहता है, लैन सुशी, ये तुम्हारा के बनाया हुआ केक है, मैं इसे नहीं काटूंगा। विंग का मुंह तर जाता है। विंग मन में सोचता है कि आखिर ये लवांगजी कैसा इंसान है, ये मना क्यों कर रहा है। लैन सुशी यहाँ पर लेंशिचन और चिरन की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर, क्या मैंने कोई गलती की? मैं तो ब्रदर इन लॉ को स्वागत करना चाहता था, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? यहाँ पर जो हमारा लवांगजी था उसे गुस्सा आता है और वह कहता है कि नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है। वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था जब भी सुशी ऐसे विक्टिम कार्ड प्ले करता था, क्योंकि वांगजी जानता था कि सुशी किस तरह का इंसान है। उसे सुशी का इस तरह से चालाक बनके, इनोसेंट बनके इस तरह से बिहेव करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पर जो विभूषण था, जिसे कुछ भी नहीं पता था, उसे ऐसा लग रहा था कि वांगजी कितना कितना ज़्यादा कोल्ड हार्ट पर्सन है। किसी ने उसके लिए इतने एफर्ट डाले हैं और वांगजी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसने उस इंसान को इस तरह से बेइज्जत कर दिया है। विभूषण आगे बढ़ता है। सुशी जो कि यहाँ बड़ा ही विक्टिम सा प्ले कर रहा था, उसको देखकर वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा केक काटूंगा। वांगजी यहाँ पर विंग का हाथ पकड़ता है, लेकिन विंग उसे बड़े प्यार से देख के कहता है, तुम्हारा कज़न केक लेके आया है, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए वांगजी। वांगजी तब तो कुछ नहीं बोलता, उसे गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग देखता है कि वांगजी गुस्से में यहाँ से चला गया है। वांगजी जाकर दूसरे सोफे पे जाकर बैठ जाता है। विंग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो यहाँ पर अकेले ही उस केक को कट करता है। वो केक को सबको खिलाने के लिए कहता है। उसके बाद वो वांगजी के पास जाके बैठ जाता है। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, विंग उसे देख के कहता है, क्या हुआ? यहाँ पर शिचन आते हैं और कहते हैं, विंग, तुम्हें अब रूम में जाना चाहिए, तुम एक ओमेगा हो, जाओ खुद को प्रिपेयर कर लो और चेंज कर लो, वांगजी को मैं समझा के भेजता हूँ। यहाँ पर जैसे ही विंग अपने रूम की तरफ निकल जाता है तो शिचन यहाँ पर वांगजी को दूध के गिलास देते हैं। उस दूध के गिलास में उनकी स्पेशल लैन
सामग्री मिली हुई थी जो फर्स्ट नाइट पे हर एक अल्फ़ा को दी जाती थी, ताकि वो अपने ओमेगा के साथ जब सेक्सुअल संबंध बनाए तो उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएं और वो उस रात अपने ओमेगा को बहुत अच्छे से प्लेजर दे सके। उसकी सेक्सुअल पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इंसान ओमेगा को फर्स्ट नाइट ही प्रेग्नेंट कर देता है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुराने टाइम से ही लैन फैमिली में चलती आई थी। तो यहाँ पर जब वो वांग जी को ये दूध देते हैं, वांग जी से पता ही नहीं था इस दूध में क्या मिला हुआ है। वो गुस्से में आकर पहले तो मना कर देता है। तो यहाँ पर चरण कहते हैं कि वांग जी क्या कर रहे हो तुम, ये हमारे खानदान का रूल है। वांग जी यहाँ पर अंकल के आगे कुछ नहीं बोल पाता। शिचन जब उसे ग्लास पकड़ाते हैं तो वो आराम से ग्लास लेता है और यहाँ पर उस दूध को पी जाता है। वांग जी को गुस्सा तो आया हुआ था, शूशे ने उसका पूरा मूड खराब कर दिया था। उसे शूशे पता नहीं क्यों हमेशा से ही पसंद नहीं है। उसे लगता है कि शूशे बहुत ही ज़्यादा चालाक किस्म का इंसान है और यहाँ पर जिस तरह से वो विंग को इम्प्रेस कर रहा था उसे शूशे पे इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि शूशे को शायद ये भी नहीं पता कि वांग जी का वो ओमेगा हो चुका है और उसे शूशे की यही छिछोरी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वांग जी जैसे ही उस दूध को ले लेता है और फिर पीने लगता है, उसे वो दूध काफ़ी गर्म फील हो रहा था। अब वो उस दूध को जैसे ही एक घूंट के अंदर पी जाता है, जबकि इस जो दूध दिया था यहाँ पर हमारे चिरन ने, वो यानी कि शिचन ने, वो धीरे धीरे करके पीना होता है। एकदम से पीने की वजह से वांग जी की बॉडी में अब गर्मी सी होने लगी थी, एक हलचल सी होने लगी थी। वांग जी के दिमाग पे उस चीज़ का जल्दी असर पड़ता है। यहाँ पर चिरन उसे रोक के आहिस्ता पीने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वांग जी अपने गुस्से में चूर था और उसे पीने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो एक घूंट में ही पी जाता है जिसकी वजह से एकदम से उसकी बॉडी में हीट आने लगती है। शिचन समझ गए थे कि अब वांग जी को विंग के रूम में चले जाना चाहिए। विंग जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा था कि आखिर उसका अल्फ़ा कैसा मूडी है ना, किसी की परवाह भी नहीं करता, किसी की इच्छा की भी परवाह नहीं करता। विंग को ये चीज़ सोच के ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी किस्मत ऐसी क्यों है। लेकिन अब वो क्या कर सकता था, अगर किस्मत ऐसी है और किस्मत में अगर उसे लिख ही दिया गया है तो विंग किसी का अपोज तो कर नहीं सकता था। विंग भी अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को अपना लिखा हुआ मानकर एक्सेप्ट कर चुका था। यहाँ पर विंग कमरे में बैठा होता है, चेंज कर चुका होता है। उसने नाइट सूट पहन लिया था। नाइट सूट के नीचे ना ही उसने अंडर पैंट्स पहनी थी और ना ही उसने कोई शमीज़ या फिर बनियान पहनी थी। यहाँ पर वो बड़े मज़े से बैठा होता है और वो अपना फ़ोन चला रहा होता है। यहाँ पर वो बताता है कि किस तरह से उसके छोटे से देवर ने यानी कि सुशी ने यहाँ पर उन लोगों के लिए बड़े प्यार से केक बनाया था। वो ये सारी गॉसिप आराम से बैठ के जंगचा को बता रहा था। वो जंगचा को टेक्स्ट में चीज़ें बता रहा था। यहाँ पर अचानक से उसका रूम का दरवाज़ा खुलता है और वांग जी, जिसे बहुत गर्मी लग रही थी, वो अंदर आ जाता है। विंग वांग जी को देखता है। उसे पता था कि आज उनकी सुहाग रात है। उसे थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी, लेकिन वो देखता है कि लवांगची जो है वो बहुत गर्मी सी उसे लग रही है। यहाँ पर लवांगची जो था वो धीरे धीरे अपनी टाई को खोल देता है और उसके बाद अपने कपड़ों को भी खोल देता है। धीरे धीरे वो अपनी शर्ट्स को खोलने लगता है, अपनी पैंट को लूज़ करने लगता है और अपने कोट को उतार देता है और फिर वो शर्ट के एक एक बटन को खोलने लगता है। यहाँ पर वांग जी फिर उसके बाद अपनी ट्राउज़र्स पैंट को भी उतार देता है। वांग जी यहाँ पर धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़ों को उतार देता है। अब वो बस अपनी खुली हुई शर्ट के अंदर और अंडर गारमेंट्स यानी कि अपने अंडरवेयर में था, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही थी। विंग उसे देखता है और शर्मा जाता है, दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। वांग जी विंग का ये रवैया देख के उसे शौक लगता है कि आखिर उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो ऐसे क्यों कर रहा है। वो दोनों पति पत्नी हैं और यहाँ पर वांग जी अपने रूम को अच्छे से लॉक कर देता है और फिर वो बेड पे आता है। विंग जो कि आराम से बैठा जंगशा से बात कर रहा था, वांग जी उसके साइड में आता है और वो विंग को किस करने लगता है। विंग को पता था उनके बीच आज फर्स्ट नाइट पे चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर वांग जी धीरे धीरे विंग के कानों पे किस करता है। विंग की जो नाइट सूट था उसका जो फ्रंट की चीज़ें थी वो थोड़ी लूज़ थी, तो वांग जी उसे उसके शोल्डर से सरका देता है और शोल्डर पे किस करने लगता है। एक हाथ सीधा वांग जी अब विंग के ट्राउज़र्स में ले जाता है और वो विंग का एक हाथ से अपने अंडरवेयर की तरफ ले जाता है और उसे अपने प्राइवेट पार्ट को सहलाने के लिए कहता है। विंग शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वांग जी को ये क्या हुआ है। वांग जी उसे अच्छे से सहलाने के लिए कहता है। इस वक्त वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गया था, कठोर हो गया था। गाइस हेडफोन्स लगा लीजिए। और वो लोग
अब ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर वांग जी विंग को अच्छे से सहला रहा था। वांग जी विंग की लोअर बॉडी को अच्छे से सहलाता है, प्रिपेयर करता है, यहाँ पर उसे हैंड जॉब देता है और उसके बाद वो उसकी सारी बॉडी को अच्छे से खंगालने लगता है। वांग जी अब इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी उसे, एक्साइटेड हो गया था कि वो विंग के फ्रंट जो रोप थे उनके सारे बटन्स को एक बार में ही खोल देता है और उसके बाद वो विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग को किस करने लगता है। विंग अनकॉन्शियसली लवांगची को किस करने लगता है। लवांगची की जो फ्रेग्रेंस थी वो पूरे कमरे को डोमिनेट कर रही थी। वांगची की खुशबू ने विंग की ओमेगा सेंट को भी ओवरकम कर दिया था और यहाँ पर वांगची की खुशबू इतनी ज़्यादा बह गई थी कि विंग की सांसें फूलने लगी थी। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे थे। कभी वांगची उसके ऊपर आता और कभी विंग उसे किस करने लगता। अब विंग की भी हीट वांगची की रट की वजह से यहाँ पर आने लगी थी और दोनों एक दूसरे में खो रखे थे। ना विंग को सुध बुध थी और ना ही वांगची को। वांगची यहाँ पर विंग के ऊपर आता है और वो विंग के ट्राउजर्स पैंट को भी बिल्कुल खींच के फेंक देता है बाहर और विंग के जो ऊपर के नाइट सूट का जो पार्ट था उसे भी उतार देता है। वांगजी अपने अंडरवेयर को भी उतार देता है और अब वो विंग की टांगों के बीच बैठ के विंग को अच्छे से किस करने लगता है। वो विंग की चेस्ट को भी अच्छे से बाइट करने लगता है, सक करने लगता है और उसके निप्पल को स्टिमुलेट करने लगता है। विंग की मॉर्निंग अब पूरे रूम में आ रही थी। विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी आवाज़ें बाहर तक जा रही थी। अब वांगजी विंग की टांगों के बीच बैठ के उसे ओरल देने लगता है और उसे अब प्रिपेयर करने लगता है। विंग की अब जैसे मानो सांसें थम गई थी। उसने कभी ये चीज़ फील नहीं की थी। उसे नहीं पता कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। बस उसे एक चीज़ का उसका दिमाग में था कि उसे प्रेग्नेंट नहीं होना। प्रेग्नेंट हो गया तो उसका सारा करियर तबाह हो जाएगा। यहाँ पर वांग जी जैसे तैसे करके आसपास पड़े जगह को देखने लगता है। उसे एक जगह ल्यूब दिखती है तो वो ल्यूब से अब विंग को प्रिपेयर करने लगता है। विंग जो पहले चीज़ों के लिए अपोज कर रहा था लेकिन वांगची के अल्फा सेंट ने उसे मदहोश कर दिया था और वो अपने आप को सबमिसिव पा रहा था उस बेड के ऊपर। विंग की टांगें अब वांगची के सामने खुली थी और विंग का सब कुछ वांगची देख रहा था। वांगची पहले उसे बड़े प्यार से सहला कर प्रिपेयर करता है। वो उस ल्यूब को अपने और विंग दोनों की बॉडी पे लगाता है और खुद को और विंग को एक हाथ से खुद को प्रिपेयर करता है और एक हाथ से विंग को। और वो विंग को बिना परमिशन के ही विंग को मदहोश देखते हुए वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो बिना विंग को कोई सिग्नल दिए विंग के साथ सेक्स शुरू कर देता है। पहले विंग बहुत चिल्लाता है। उसकी आवाज़ तो 1 मिनट के लिए सुन के शूशी, शिचन और चरण भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। विंग की चीखने की आवाज़ आती है जब लंचा उसे पेनिट्रेट करता है तो। लेकिन उसके बाद विंग की मुंह पर लंचा अपने हाथ को रखकर विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड तरीके से वो सेक्स करने लगता है। विंग पहले दर्द में था लेकिन फिर उसके बाद पेन प्लेजर बन गया और यहाँ पर वांगची के जो सेंट थे, फेरोमोन्स थे, वो विंग को और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करने लगे। विंग पागल हो रहा था। विंग जानता था उसका उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है और वांगची का भी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था। वांगची को खुद नहीं पता था कि वो विंग को देख के इतना अरोज फील करेगा, वो विंग को देखकर इतना पागल हो जाएगा। वो उस दिन पूरा पलंग ही तोड़ डालता। वो विंग को देखकर रुक ही नहीं पा रहा था और उसके साथ वाइल्ड सेक्स कर रहा था, इतना वाइल्ड कि उनका बेड हिल रहा था और सबको महसूस हो रहा था कि दोनों कितनी वाइल्ड तरीके से रोमांस कर रहे हैं। शिचन के कान लाल हो जाते हैं। अंकल चिरन की तो नींद भंग हो जाती है, सालों की तपस्या भंग हो चुकी होती है। और यहाँ पर शूशे मन में सोच रहा था विंग इस तरह के बीस्ट को कैसे झेल रहा है। वांगची यहाँ पर विंग के साथ बहुत ज़्यादा तेज हॉरर तरीके से सेक्स कर रहा होता है। विंग की भी आवाज़ें बाहर तक आ रही थी लेकिन वांगची उसके मुंह को रखे हुए ढके हुए था ताकि विंग की आवाज़ें बाहर ना जाए। उसकी मैनिंग भी सिर्फ वांगची तक होनी चाहिए और वांगची यहाँ पर विंग के साथ बहुत ही तगड़े तरीके से सेक्स करता है। यहाँ पर कोई भी अपने आप सो नहीं पाता। अंकल चिरन तो पूरी रात मेडिटेशन पे बैठ जाते हैं क्योंकि उन दोनों की आवाज़ें उन्हें सोने नहीं देंगी और वो अपने मन को भटका नहीं सकते थे। शिचन बेचारा तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो तो फ़ोन चलाता है और फिर खुद को मास्टरबेट करता है क्योंकि उसे ऐसे तो नींद आने वाली नहीं थी। शूशी को तो इन्होंने फटाफट से घर से निकाल दिया था क्योंकि यहाँ पर अंकल और नेफ्यू तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे लेकिन चरण भी कहीं ना कहीं जानते थे शूशी बहुत ही ज़्यादा परवर्ट इंसान है, उसे यहाँ रखना ठीक नहीं होगा, तो वो शूशी को उसके घर भेज देते हैं। यहाँ पर विंग की आवाज़ें सुबह तक ख़त्म नहीं होती और वांगजी उसके साथ 5 राउंड सेक्स करता है।
जिसमें वो विंग को नोटेड भी कर देता है, जिसकी वजह से विंग प्रेग्नेंट हो जाता है। यहाँ पर वांग जी सुबह विंग की बॉडी पे अपना अपना मार्क छोड़ देता है। वो अपने ओमेगा को मार्क कर देता है कि आज के बाद विंग सिर्फ उसका है। और दोनों के दोनों पागल हो चुके थे। विंग वांगची के फेरोमोन्स की वजह से पागल हो गया था और वांगची उस दूध के असर की वजह से और पागल हो गया। और जब ओमेगा खुशबू विंग की ओमेगा खुशबू उसके पास आई तो वो अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाया। सुबह दोनों इतने ज़्यादा मैसी हो गए थे। विंग की कुछ ब्लड की बूंदें उसकी बेडशीट को भी कवर कर चुकी थी। विंग की हालत तो बहुत खस्ता हो गई थी, क्योंकि वांगजी के साथ प्लेजर लेते लेते जहां वांगजी ने खुद को 5 बार रिलीज़ किया था, वहाँ विंग ऑलरेडी 8 बार रिलीज़ हो चुका था। और विंग की बॉडी में तो जान ही नहीं थी। विंग तो बिल्कुल लाश की तरह सो रहा था, जैसे मानो उसे जन्मों से सोने ही ना दिया हो। वो तो इतना थक गया था कि वो अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। और वांगजी ने बेड का हर कोना विंग के साथ हर पोज में सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय किया। विंग के साथ उसने इतनी तेज सेक्स किया कि बेचारे शिचन और चिरन की तो रातों की नींद गायब थी। और वो मन में सोच रहे थे कि अगर शादी के बाद इतनी भयंकर चीज़ें होती हैं तो वो इस घर में कैसे रहेंगे वांगची और विंग के साथ, क्योंकि वांगची तो एकदम बीस्ट बन चुका है। शिचन को गुस्सा आ रहा था कि उन्हें वांगची को इस तरह का दूध देना ही नहीं चाहिए था। बेचारा विंग, क्या हालत हो गई होगी। अब देखते हैं गाइस अगले एपिसोड में जब विंग को होश आएगा और यहाँ पर उसकी खस्ता हालत हो जाएगी तो क्या उसे वांगजी पे गुस्सा आएगा या खुद पे गुस्सा आएगा कि आखिर वो वांगजी की खुशबू को लेकर इतना पागल कैसे हो सकता था, इतना उत्तेजित कैसे हो सकता था। और उसकी हीट क्या एक दिन में चली जाएगी या प्रॉपर अच्छे तरीके से वो बेचारे एक दूसरे के साथ रोमांस कर करके थक नहीं जाते तब तक उनकी हीट और रेट ख़त्म नहीं होगी। देखते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।